हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग दी पैशन। तो आज हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की मटेरियल्स को हम छांट करके किस प्रकार से उसके ग्रुप्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे फूड के अंदर, हमारे क्लॉथ्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। ठीक है, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। फूड ही नहीं, फूड और क्लॉथ्स में तो होती है, लेकिन जो हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट होते हैं ना बहुत सारे, उनमें भी वैरायटीज़ होती है। जैसे कि हम देखते हैं चेयर, बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, साइकिल, यूटेंसिल्स, बर्तन, बुक, क्लॉथ्स, टॉयज़, वाटर, पत्थर। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें वैरायटीज़ होती है। इनकी क्या होती है, इनकी अलग अलग शेप्स होती है, कलर भी अलग होता है और उनके यूजेस भी अलग होती है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो राउंड होती है शेप के अंदर, जैसे कि फुटबॉल, रबड़ की बॉल, ग्लास मार्बल, कंचे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नियरली गोल होती है, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज और मटका। ठीक है, एक ग्रुप हमने ऐसा बनाया जिसके अंदर शेप्स के अकॉर्डिंगली, हम शेप्स के अकॉर्डिंग, राउंड शेप्स के अकॉर्डिंगली हमने क्लासीफाई कर दिया ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पर हम वी विश टू मेक ए ग्रुप, हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है, जैसे कि लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी अदर ऑब्जेक्टेड। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। जो हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो एक या एक से अधिक मटेरियल के बने होते हैं। दीज मटेरियल में भी ग्लास हो सकता है, ये मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मिट्टी यानी मड और सॉइल। तो मतलब हमारे जो आसपास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कांच के बने होते हैं, कुछ प्लास्टिक के, कुछ लकड़ी के, कुछ मिट्टी के, कुछ कागज़ के। ठीक है, तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें बताया कि कुछ ऑब्जेक्ट लीजिए अपने आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीवेयर ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं जो कि हम अपने घर में से भी ले सकते हैं, क्लासरूम से ले सकते हैं या स्कूल के बाहर से ले सकते हैं, जैसे कि चौक, पेंसिल, नोटबुक, डस्टर, हैमर यानी हथौड़ा, नेल यानी कील, सोप, स्पोक ऑफ व्हील जो पहिया होता है ना, पहिए की जो डंडी होती है वो, बैट, बल्ला, ये सब हमने लिया। और हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ले सकते हैं जो कि हम अपनी क्लास के अंदर नहीं ला सकते, जैसे कि वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। तो हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिखे, हमने कुछ ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाई और अब इनमें से हम सेपरेट करेंगे उन ऑब्जेक्ट को जो कि पेपर या लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे और दूसरे ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है पेपर और लकड़ी से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। अब जो हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी मटेरियल होते हैं, वो क्या बने होते हैं, वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे प्लेट है, प्लेट एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हो सकती है, जैसे कि स्टील की प्लेट भी होती है, ग्लास की प्लेट भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और एनी अदर ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। ऐसे पेन, प्लास्टिक, मेटल दोनों का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक और टेबल इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सेम मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि वुड। अब वुड से बनने वाली चीज़ें क्या है, चेयर, टेबल, बुलॉक कार्ट, व्हील्स। पेपर से क्या बनता है, बुक, नोटबुक, टॉयज़, कैलेंडर, न्यूज़पेपर। लेदर से क्या बना सकते हैं हम, बैग और बेल्ट। प्लास्टिक से बकेट, मग। कॉटन से क्या बनता है, पिलो, मैट्रेस। ठीक है, कोइल्ड, रजाई। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इनके नाम याद रखने, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि कॉटन से बनने वाली दो चीज़ों के नाम बताइए। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हो सकती है, जो मटेरियल होते हैं ना, जो मटेरियल हमारे आसपास होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनसे वो बने होते हैं, तो उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जा सकती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, हैव यू एवर वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ।
जो टम्बलर होता है, जो गिलास होता है पानी पीने का, वो हम कपड़े से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कपड़े के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि पानी को होल्ड कर पाए। ठीक है, पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के बनाया जा सकता है, प्रॉपर्टी और उनके यूजेस को ध्यान में रख करके, कि पानी जो है वो ऐसी चीज़, ऐसी मटेरियल का बनना चाहिए जिसमें वो होल्ड हो सके। अगर हम कपड़े का गिलास बनाएंगे, या लड़की ने कुछ बना भी रखा है, कपड़े का देखो गिलास बनाया हुआ है, इसने उसको में पानी डाला तो क्या हुआ, पानी सारा बाहर निकल गया। तो मतलब कि जो क्लॉथ है, क्लॉथ में वो प्रॉपर्टी है ही नहीं कि पानी को होल्ड कर पाए। तो इसलिए टम्बलर किससे बनाया जा सकता है, लकड़ी का टम्बलर भी होता है, प्लास्टिक का टम्बलर भी हो सकता है, एंड ग्लास का भी हो सकता है, एंड मेटल का भी हो सकता है, यानी स्टील का। ठीक है, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट था। We see that we choose a material to make an object depending on its properties and purpose for which the object is to be used। तो हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूसेस के अकॉर्डिंगली ध्यान में रख कर ये बनाया जा सकता है। ठीक है, कि उसका यूज़ क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है टम्बलर का। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना मटेरियल की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके यूसेस के अकॉर्डिंगली। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि मटेरियल के अंदर कौन कौन सी जो होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। अब देखो, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है वो किस प्रकार से दिखता है। पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल होते हैं ना, वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे वुड होती है लकड़ी, वो लोहे से अलग दिखेगी, और जो आयरन होगा, लोहा होगा, वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखेगा। लेकिन एक एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में सिमिलैरिटीज़ होती, मतलब एक समानता होती है जो कि वुड के अंदर नहीं होती। क्या समानता हो सकती है, इनमें चमक होती है, शाइनिंग होती है, लेकिन लकड़ी के अंदर शाइनिंग नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या करा, कुछ पीसेस इकट्ठा किए मटेरियल के, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चौक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें शाइनी होती है, मतलब चमक होती है। अगर चमक होती है तो चमक वाले को अलग करो, बिना चमक वाले को अलग करो। अब देखोगे, जैसे इन्होंने लकड़ी का जो लोग है, इसने इसको दो पार्ट्स के अंदर कट कर दिया। अब जो इसका ये सरफेस है, क्या इसके अंदर शाइनी है? ठीक है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंगली इसको वो करना है। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल। कि मटेरियल के अंदर शाइन और लस्टर है। कट दैम एनी वे एज यू कैन। कट करो किसी भी तरीके जिससे तुम काट सकते हो। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। तो ऐसी कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिसमें चमक होती है और जिसमें चमक नहीं होती। ठीक है, मटीरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जो मटीरियल होते हैं ना जिसके अंदर चमक होती है, ऐसे मटीरियल को हम ज़्यादातर मेटल बोलते हैं। जो मेटल होती है, मेटल के अंदर चमक होती है, जैसे आयरन में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, गोल्ड में, सिल्वर में। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ, यानी कि अगर हवा के संपर्क में आएंगे तो अपनी शाइनी को खो देते हैं, अपनी लस्टर को वो लूज़ कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। जब हवा का प्रभाव पड़ेगा, मॉइस्चर का प्रभाव पड़ेगा ना उन चीज़ों पे, तो वो अपनी चमक को खो देते हैं। जैसे कि चांदी देखा होगा आपने, चांदी जब खरीद के लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा चमक वाली होती है, लेकिन जैसे हम उसको पहनना शुरू कर देते हैं, तो पहनेंगे, पानी के संपर्क में आएगी, हवा के संपर्क में आएगी, मॉइस्चर के संपर्क में आएगी, तो क्या करे होगा, चांदी क्या है, धीरे धीरे अपनी शाइनी को, अपनी लस्टर को वो लूज़ करती चली जाएगी और वो धीरे धीरे काली पड़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, उनको हम कंप्रेस करना ईजिली नहीं होता। ठीक है, वैन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड। जब तुम अपने हाथों से अलग अलग मटेरियल को प्रेस करते हो तो आप देखते हो कि कुछ हार्ड है टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी ईजिली कंप्रेस। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कंप्रेस ईजिली कर सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम ईजिली कंप्रेस, मतलब होता है दबा देना,
हम उसको दबा नहीं सकते आसानी से। जैसे कि हम चाबी ली हमने, ट्राई टू स्क्रैच विद इट, हमने कोशिश करी उसके ऊपर स्क्रैच मारने की। द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, इन सभी ऑब्जेक्ट पर ट्राई करो स्क्रैच मारने की। तो कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिन पे हम ईजिली स्क्रैच कर पाओगे और कुछ होंगे जिस पे आप ईजिली स्क्रैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर सॉफ्ट मटेरियल। तो ठीक है, व्हाट आर सॉफ्ट मटेरियल, ये डेफिनेशन बन सकती है कि वो मटेरियल जिनको हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं और ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, और व्हाट आर हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल कौन सा हो सकते हैं? सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट के एग्जाम्पल है। और जो आयरन होता है वो हार्ड ऑब्जेक्ट हो गया। लकड़ी भी ले सकते हो, वुड, वुड भी हार्ड में आएगा। तो हमने देखा कि इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कि अपीयरेंस के अकॉर्डिंगली जो मटेरियल होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक लस्टर होती है, उसमें हार्डनेस हो सकती है, रफ हो सकते हैं, कुछ कुछ स्मूथ हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अनदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है? आपने देखा हो घरों में हम पानी के गिलास के अंदर अगर शुगर मिला देते हैं तो वो क्या होता है, कम्प्लीटली घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसी को हम सोल्यूबल बोलेंगे। और इनसोल्यूबल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुलती, तो हम उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, हमने कुछ और चीज़ें ली, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लिए, जैसे कि शुगर लिया, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड या सो डस्ट। ठीक है, उनको 5 अलग अलग गिलासों में हमने डाल दिया। ठीक है, तो आप ऑब्ज़र्व करना कि कौन सी चीज़ें घुल जाएगी। जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा मेरे को, कि पानी में घुल जाएगा। शुगर भी घुल जाएगी। अब सैंड घुलेगा या नहीं घुलेगा? सैंड नहीं घुलता पानी के अंदर, वो इनसॉल्यूबल होता है, वो पानी की जो गिलास होता है उसके नीचे वाली तली पर बैठ जाता है। ऐसे चॉक पाउडर भी नहीं घुलेगा, वो भी बैठ जाएगा तली पर। सो डस्ट भी नहीं घुलती। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, इनसॉल्यूबल, और ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सोल्यूबल। ठीक है, अब मैं इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ यहाँ से। सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही ऑन द अदर हैंड, द सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टेर फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टेर मतलब हिलाना, लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होते आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्टेयर ऑन दैम। अगर उसको ज़्यादा समय तक हम उसको हिलाएंगे भी ना, तब भी वो पानी के अंदर नहीं घुलेंगे। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को, ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। जैसे कि हमारा हो गया सैंड और चॉक पाउडर। ठीक है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, बिकॉज इट कैन डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि क्या करता है ये, इसके अंदर बहुत सारे नंबर में, बहुत सारी मात्रा के अंदर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी पढ़ते हैं हम। कुछ हमने सैंपल लिए विनेगर का, लेमन जूस का, मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल का या केरोसिन ऑयल। ठीक है, टेक अ ग्लास टम्बलर, ग्लास लिया हमने, फिर क्या किया, ऐड ए फ्यू स्पून फुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टेर इट वेल। और उसमें से लिक्विड के अंदर हमने कुछ फ्यू ड्रॉप्स, उसके अंदर फ्यू चम्मच हमने डाली। लेमन जूस की डाल सकते हैं, विनेगर की डाल सकते हैं, मतलब एक एक लेकर के देखेंगे सारे ग्लास के अंदर। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक देखेंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो विनेगर था, हमने एक गिलास के अंदर विनेगर डाला तो वो तो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा।
लेकिन मस्टर्ड ऑयल जिस गिलास के अंदर हमने मस्टर्ड ऑयल डाला था ना, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा, वो पानी के ऊपर तैरता नज़र आएगा। ऐसी कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होएगा वाटर के साथ, ऐसी केरोसिन ऑयल भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और कुछ मतलब ये लिक्विड के बारे में बात करें, अभी तो हमने सब सॉलिड सब्सटेंसेस पढ़े थे जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लिक्विड के बारे में, कौन से लिक्विड ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कौन से लिक्विड ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक वाटर। आपने देखा होगा अपने आसपास की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में तैरती है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे गिलास के अंदर आप क्या डालो, कोई भारी चीज़ डालो, पत्थर डालो, मार्बल डाल दो, कंचा डाल दो, या अ, कोई भी चीज़ डाल सकते हो। चाबी का छल्ला डाल दिया, चाबी डाल दी, ताला डाल दिया, तो क्या कर देखोगे, आप देखोगे कि उस बकेट के अंदर वो पानी में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप पेड़ की सूखी पत्ती लोगे, ठीक है, वो पानी में डूबेगी नहीं, डूबेगी, वो पानी के सरफेस पर वो तैरती नजर आएगी। तो हमारे आसपास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि तैरते हैं कुछ, और कुछ डूब जाते हैं। जिनका वेट ज़्यादा होता है वो पानी में डूब जाएंगे, और जिनका वेट कम होता है वो पानी में तैरते नजर आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, आपने देखा होगा, आप हाइड एंड सीक खेलते हो, ठीक है, हाइड एंड सीक गेम खेलते हो, तो आप कहाँ छिपते हो, दीवार के पीछे छिपते हो ताकि आपको कोई ढूंढ ना पाए, या पर्दे के पीछे छिप जाओगे, या किसी अलमीरा के पीछे छिपोगे। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके आर पार हम नहीं देख सकते। अगर आप वहाँ पर छिप जाते हो तो दूसरा आपका जो फ्रेंड है वो आपको ढूंढेगा, तो वो नहीं देख पाएगा, आपको ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि जो अगर दीवार के पीछे छिपोगे, जो दीवार है, दीवार के आर पार तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं हमारे आसपास जिनके आर पार हम देख सकते हैं, कुछ होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और कुछ होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ क्लियर नहीं देख सकते। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, मटेरियल ऐसे होते हैं थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। तो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर एंड कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम देख सके, उसके आर पार देख सके, तो उसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा शॉपकीपर अपनी चीज़ों को रखना पसंद करता है किस में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर, मतलब ग्लास के जार के अंदर, ताकि उसको ईजिली पता रहे कि कौन से वाले जार के अंदर बिस्किट है, उसको खोल के देखने की जरूरत ना पड़े, वो बाहर से ही पता लगा पाए कि किस में टॉफ़ी है, किस में बिस्किट है, किस में नमकीन है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. तो what are opaque object, कि opaque object कौन से होते हैं जिनके आर पार हम, जिनके थ्रू हम बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकते, जैसे कि वॉल हो गया, वुडन बॉक्स होता है, कार्डबोर्ड होता है, कार्टन होता है, मेटल कंटेनर होते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आप पता लगाओगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट होते हैं। आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया, लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब। आपने बल्ब की तरफ रखा है और उसमें देखने की कोशिश करी कि आपको बल्ब नज़र आएगा। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, 2 से 3 ड्रॉप्स उस पर आप ऑयल लगा दो। ठीक है, तो शीट के ऊपर ऑयल लगा दो। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब, फिर ऑयल लगाने के बाद दोबारा देखने की कोशिश करो बल्ब के पास कि बल्ब आपको नज़र में आ रहा है। तो विच ऑन द ऑयल हैज़ बिन स्प्रेड, डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल मोर देन बिफोर। तो आप देखोगे, अगर आपने जब पहले आपने शीट का पेपर का शीट जो बल्ब के पास लगाई थी, आपको बल्ब नज़र नहीं आया, लेकिन जब आपने उसी शीट पर थोड़ा सा तेल लगाया और फिर देखने की कोशिश करी तो आपको बल्ब नज़र आएगा, लेकिन साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक नज़र आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट, जैसे कि
बटर पेपर होता है, ऑयल पेपर होता है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक। हमने पता लगाया कि कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक पहेली ये सजेस्ट करती है, कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च। अपना टॉर्च को जलाया और उस पर हाथ रखा, जैसे किसने रखा है, कवर कर दिया उसके टॉर्च को। स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को स्विच ऑन करा। ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म, फिर पाल्म को देखा, तो आप क्या देखोगे कि जो लाइट है ना वो आपकी हथेली के ऊपर से दिखेगी, नज़र आएगी, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो हथेली के ऊपर से लाइट नज़र आ रही है, यहाँ पर लाइट जलती हुई नज़र आ रही है। तो आप देखोगे, पता चलेगा आपको कि ये जो हमारा जो हाथ है, हमारी जो हथेली है, वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या ओपैक है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस। तो हमने सीखा कि जो मटेरियल्स होते हैं ना वो अलग होते हैं अपीयरेंस में। द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, जब उनको वाटर में मिलाया जाता है या लिक्विड में मिलाया जाता है तो उनमें से क्या होते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ तैरते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनकी सिमिलैरिटी के ऊपर और उनके डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल इन एवरी डे लाइफ। तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ग्रुप को, मतलब ग्रुप्स बनाने की मटेरियल की। वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि हम अपने इस चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजली। हम इसलिए रखते हैं ताकि हमको लोकेट, हमें ढूंढने में बहुत आसानी हो सके। सिमिलरली एक ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्कुट एट वन कॉर्नर, जो उसे दुकानदार होता है वो बिस्किट को एक कॉर्नर में रखता है, नमकीन को एक कॉर्नर में रखेगा, सॉप्स को एक कॉर्नर में रखेगा, दालों को एक कॉर्नर में, ग्रेन्स अनाज को एक कॉर्नर में, ताकि उसके लिए ईजी हो जाए सामान को ढूंढने में। ठीक है, इसलिए वो ऑर्गेनाइज करता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। तो और अलग भी रीज़न होता है कि हम किस प्रकार क्यों ग्रुप करते हैं और अपने मटेरियल्स को। डिवाइडेड मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। और ये ईजी भी हो जाता है इनको ग्रुप कर पाना, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आसानी से पढ़ सकें। और बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप आगे हायर क्लास में भी पढ़ोगे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने जाना कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं हार्ड होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, कुछ में चमक होती है। ठीक है, मटेरियल्स पढ़ा हमने, मेटल्स के होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं जिनके आर पार नहीं देख सकते, कुछ रफ होते हैं, खुरदरे, कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ देख सकते हैं लेकिन कुछ हद तक, और कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं जिनके हम कंप्लीटली आर पार देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर